रडार के बारे में बताऊंगा। हमारी कंपनी का प्लान है एक मरीन रडार जो कि कोरिया का है, रडार सिस्टम एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने का प्रोग्राम है। इसकी खासियत क्या है, देखें ये आपका नॉर्थ अप, हेड अप और आपका कोर्स अप, ये सब पर चला जाएगा। मगर ज़रूरी है कि हमारे सारे सिस्टम सही होने चाहिए। ये थोड़ी कि आपका जायरो भी सही होना चाहिए, आपका पूरा सिस्टम या इस वगैरह से आप ये कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये आपका नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है ना। देखिए ये है, इसकी खासियत क्या है। देखिए है तो ये छोटा, मगर इसके सारे फंक्शंस नॉर्मल ही हैं। 36 नॉटिकल माइल्स तक ये हमारा प्रॉपर कैच कर लेगा। ठीक है ना। हम नॉर्मली इसको 6 से 12 माइल तक रखेंगे। कभी भी कोई जहाज़ वगैरह आएगा हम हमेशा इसको स्टैंड बाई पे डाल देंगे। ठीक है ना, ताकि इंटरफेरेंस वगैरह ना हो। हमेशा चाहे छोटा बंकर बाज हो, स्टारबोर्ड पे शटलर हो या पोर्ट पे पटलर हो, सही है, बड़ा जहाज़ हो, आपको इसका ख्याल रखना है। SMR 3700 इसका नाम है। और ये तस्वीर देखें, इसकी खासियत क्या है, स्पेशल टारगेट एरिया ओवरले विद AIS टारगेट्स ये होता है। इसकी खास बात ये कि ओवरले जो है इसको AIS टारगेट साथ कर सकते हैं। स्पेशल एबिलिटी है टू डिस्प्ले क्लोज रेंज टारगेट्स। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये शायद आप लोगों को नहीं पता है। इसकी आप देखें, आपको उसका चेक करने ज़रा, इसकी पूरी रडार की देखें। इसको हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं रेंज इन मैनी वेज। ठीक है, सुपीरियर एबिलिटी टू डिस्प्ले क्लोज रेंज टारगेट्स, एबल टू इंटरफेस विद द AIS एंड टारगेट डिस्प्ले। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें इसकी और खासियत क्या है। इसकी खासियत ये 36 माइल मैंने बोल दिया, लोग बोलते थे ऐसा नहीं। देखें हेड अप और नॉर्थ अप और कोर्स अप ये सब पर आ जाएगा। ठीक है। डिस्प्ले यूनिट बड़ा अच्छा है, इसका रेजोल्यूशन इसका 640 840 तक जाता है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, इसका एबल टू इंटरफेस विद AIS टारगेट डिस्प्ले बहुत अच्छा है। ठीक है सब, ये देखिए आप इसकी फोटो देखिए दोबारा। ठीक है सब। फिर क्या है, इसका ट्रांसमिशन मोड, रिसीविंग मोड बहुत अच्छा है। डिस्प्ले पैरेलल लाइन कैन मेंटेन सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द अदर वेसल, सेटिंग अप वार्मिंग जोन फॉर इन्वेजन एंड सेपरेशन इन वेरियस मेथड। वार्मिंग वगैरह का तरीका इसका नॉर्मल ही है, उसमें कोई स्पेशल चेंजेस नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एबल टू जूम इन द स्पेशल टारगेट एरिया फॉर यूज द सिलेक्शंस, सही है। सिलेक्शंस मोड वगैरह भी इसके सब नॉर्मल ही है। ठीक है ना। फिर क्या है, एबल टू चूज ब्राइटनेस कलर, डिफरेंट टाइप के कलर्स इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ये भी है, मतलब आप इसमें जो हमें बताया गया है एज पर द मैनुअल हमने यही देखा है, ग्रीन और रेड और ये सब जैसे और आप रडार है उसमें कर सकते हैं। ठीक है ना। एंटीना, ठीक है, आपका एंटीना आपको लगाना पड़ेगा, ऊपर ही लगाना पड़ेगा। इसका बड़ा एंटीना है इसका, और देखने में ये लगेगा ये है तो बहुत ही छोटा रडार मगर थोड़ा इसका बड़ा एंटीना है। इसकी आउटपुट पावर 4kW है, मगर जब हम इसको लगा सकते हैं इसका इलेक्ट्रिकल पावर 110 और 220 दोनों पे इसको कर सकते हैं हम। बेशक जहाज़ पे 220 है, हम 210 पे भी लगाएंगे, 110 पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत अच्छी है, 9410 प्लस माइनस है, मगर तक जाएगी। रिवोल्यूशन अप्रॉक्सीमेट इसकी 24 RPM तक जाती है। कितनी? 24। देखें इसकी खासियत क्या है, AIS ले इसका बहुत अच्छा है, ओवरले विथ IS टारगेट्स होगा इसका। मगर बेसिकली हमको ये देखना है कि हमारे जहाज़ की जायरो कंपासेस वो ठीक हो, हमारे पास AIS सही हो। ठीक है ना। अगर आपकी ये सब चीज़ें ख़राब हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है ना। तभी आपको फिर ये हेड अप, नॉर्थ अप और कोर्स अप पे देगा। देखें टेम्परेचर इज़ इंपॉर्टेंट। ये जो इस रडार का टेम्परेचर का जो इन्होंने बताया है -15 डिग्री सेल्सियस देख लें, और +55 ये उन्होंने रेंज दी है। आपके रडार को इतना सीरियस इफेक्ट नहीं करेगा। कितना बताया मैंने, -15 से लेके +55। अच्छा, अपने कैमरे आप भी ऊपर कर लें, आप भी ऊपर कर लें, आप भी अपना कैमरा ऊपर थोड़ा सा नीचे कर लें, अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लें। ठीक है, आपका ये कैमरा है। देखिए रडार में स्टार्टिंग का वही प्रोसीजर होगा, ब्रिलियंस देंगे आप, गेन देंगे, फिर ट्यूनिंग करेंगे, फिर आपका फाइन ट्यूनिंग जो है वो आप जब कर देंगे तो उससे फिर आपकी पिक्चर अच्छी हो जाएगी। ब्रिलियंस देगा, आपने ब्रिलियंस दिया, चलो भाई पिक्चर ब्राइट आ गया, सही ना। फिर आपने गेन दिया, आपका जो है वो टारगेट्स आ गए। ठीक है ना। फिर ट्यूनिंग कर दिया, तो बाकी चीज़ें उसमें वही है, आपकी क्लटर्स वगैरह का सब प्रोसीजर वही है। बात ये है कि छोटे जहाज़ वाले इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। इसकी एजमत एक्यूरेसी सबसे बड़ी खासियत है, +-1 डिग्री है। ठीक है ना। फिर ये है कि VRM इसका बहुत अच्छा है, 64 पे मतलब डिस्प्ले डिजिटल पे इसको बोला है कि ठीक है 36 पर तो हम नॉर्मल रखेंगे, मगर जो इसका VRM बनाया गया है इसके अंदर वो 64 माइल तक भी जा सकता है, कोई मसला नहीं है VRM। और आपको पता है कि VRM इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आपकी नॉर्मल रेंज के मुकाबले में इसका जो VRM है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। EBL वगैरह ठीक है, सब नॉर्मल है। कितना टाइम हो गया सर? 4 मिनट। 4 मिनट हो गया। अच्छा, हेडिंग लाइन, हेडिंग मार्कर वो तो आपको पता है, वो आपका प्रेस टाइप का बटन होता है, वो आपका स्प्रिंग लोडेड आप समझ गए ना, वैसा होता है वो, इसका सब नॉर्मल ही है। ठीक है। डिस्प्ले मोड जो है इसका नॉर्मल होगा। बाकी चीज़ें ये है कि इसमें ये है कि म्यूट वगैरह, ट्यूनिंग वगैरह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैन मूव स्क्रीन सेंटर पॉइंट एंड ऑब्जर्व द लॉन्ग डिस्टेंस टू द डिजायर्ड डायरेक्शन, ये भी आप कर सकते हैं। ये देखने में छोटी सी चीज़ है और है भी ये कोरिया का। देखिए ये खास बात है कि जापान कोरिया की चीज़ें हैं, ये चाइना का नहीं माल है, तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको पहले से अथेंटिक बता देता हूँ कि कोरिया का माल है और ये वाकई अच्छा होगा। ठीक है सर। फिर मैंने क्या बोला, इंडिकेशन ऑफ द बाउ, इलेक्ट्रॉनिक टाइप, ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक है। इसका मैकेनिकल बताएंगे और टोटली, जैसे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CCR में बोल ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक है। ऑपरेशन टेम्परेचर मैंने बता दिया,
इसका ये है कि प्री हीट टाइम, देखिए आपको बता देता हूँ, इसके बारे में जो मैनुअल में मैंने पढ़ा था 90 सेकंड इसका प्री हीट टाइम है। आप इसको कम से कम नहीं 90 सेकंड इसको प्री हीट करना ही करना है, ठीक है ना। पावर सप्लाई मैंने बता दिया आपको डीसी, वही है 10 वोल्ट से 35-36 वोल्ट वाला उसका पावर सप्लाई, ठीक है साहब। उसके बाद क्या था, कंजम्पशन पावर इसका कितना है 60 W, ठीक है ना, 60 W है। और उसके बारे में क्या था, जूम इन स्पेशल टारगेट एरिया, इसको आप कर सकते हो, जूम इन जूम आउट जो करोगे बहुत अच्छा है। और ये सुपीरियर एबिलिटी है, क्लोज टारगेट रेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर एबिलिटी है और बहुत ही अच्छा और महंगा किस्म का रडार है, ठीक है सर। रिलेटिव विंड वेलोसिटी वगैरह आपको 51 या 52 मीटर पर सेकंड जो भी है ना उसके हिसाब से चलेगा। और ह्यूमिडिटी भी इसकी बड़ी अच्छी है, 35 से 95 डिग्री परसेंटेज तक, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी होती है, आप समझ गए ना, रतूबत या नमी, ह्यूमिडिटी आपको पता ही होगा। आपको टेम्परेचर ड्राई वेट टेम्परेचर, ड्राई टेम्परेचर वेट टेम्परेचर, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद क्या चीज़ मैंने बताया, ऑपरेशन टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया। ऑपरेशन टेम्परेचर जो है उसका -25 से +55 तक जा सकता है, कोई मसला नहीं है। उन्होंने 15 बोला है, मगर उन्होंने बोला -25 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, सिंक्रोनाइज मेथड नॉर्मल तरीका है, मैनुअल में जो प्रोसीजर लिखा है उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। बीम भी मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने बोला ईबीएल भी इसका वही चलेगा जो हमारे आम रडार का चलता है, 0 डिग्री से लेके आपको 360 जो होता है, मतलब वही आप स्टार्ट करेंगे वही नॉर्मल आपका ईबीएल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक बेरिंग लाइन हो गया, ठीक है सब। उसके बाद है बाव इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स हो गया आपका। ऑपरेशन टेम्परेचर मैंने बता दिया, प्री हीट टाइम बता दिया, इंडिकेशन डेटा ही बता दिया। बेसिकली मेरा मकसद ये है बताने का कि लोग इसको समझते हैं कि टेंशन है, ये बेकार है, ऐसा बेकार रडार नहीं है, सब वही तरीका है, आप समझ गए ना, बस ठीक है। अब देखिए छोटे रडार होते हैं नॉर्मली, उसमें हम लोग आर पार नहीं देते हैं, किसी में देते हैं किसी में नहीं देते हैं, ज़्यादा ही नहीं देते। बाकी आपकी इक्विपमेंट सही होनी चाहिए, बाकी इक्विपमेंट्स अगर आपके सही हैं तो आपका ये रडार कुप अप कर लेगा। देखें सर, आप इसको जूम करके इसकी फोटो देखें सर, आप चेक करें अच्छी तरह से, आप देखें ज़रा इसको, ठीक है सर, अच्छी तरह देखें। एज़िमुथ पावर जो है ना इसकी 4.4 तक डिग्री, और एज़िमुथ एक्यूरेसी जो है ना इसकी 1 डिग्री है, ठीक है। एज़िमुथ पावर 4 डिग्री, एज़िमुथ एक्यूरेसी इसकी 1 डिग्री है, ये मैं बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर ये कि मैंने बताया था 8 डायरेक्शन की, ठीक है, मूव द स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इसके बारे में जो बतानी है वो ये बतानी थी कि ये जो अडॉप्ट किया गया है ये रडार, 8 डायरेक्शंस की टू मेक कर्सर मूव विद द स्पीड, समझ गए ना। अच्छा, अब ये कि रेजोल्यूशंस वगैरह बहुत अच्छी है इसकी, कोई मसला नहीं होगा, आप सब ना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सब। आप अपना कैमरा आप इधर कर लें, आप अपना इधर कर लें, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस करने तो कर लें। देखिए जूम के बारे में आपने कहा था, जूम का कोई मसला नहीं होगा, एबल टू जूम इन द स्पेशल टारगेट एरिया फॉर यूज द सिलेक्शन, कोई मसला नहीं होगा, आप एक दफ़ा यूज़ करोगे कोई मसला नहीं होगा। एबल टू चूज ब्राइटनेस ऑफ कलर डिफरेंट टाइप्स, 5 to 6 टाइप। नेविगेशन एट नाइट के भी डिफरेंट कलर्स हैं, डे के भी हैं। नाइट में आपको बहुत मजा होगा, आप जरा चेक करके देखना, डिफरेंट टाइप से कलर्स हैं। कितने मिनट हो गए आपके? 8 मिनट। 8 मिनट हो गए। फिर मैं आपके बारे में क्या बता रहा था, सैमसंग ने इसको बनाया था और इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ये सैमसंग ENC को लिमिटेड है, ठीक है ना। हम इसको अपने नॉर्मल ये ब्रिज पे जो बाकी 2 रडार्स हैं उसके बराबर में ही इसको हमारा प्लान है, इसको इंस्टॉल करने का है। नियर द AIS हम इसको इंस्टॉल करेंगे और वहीं से हम आपके सारे उसके पाइप्स वगैरह निकालेंगे, उसके जो तार वगैरह हैं, फिर वो उसको हम ले आउट करके अंदर से हमारा प्लान है थ्रू द मैग्नेटिक कंपास के रूट से फिर आपका मंकी ब्रिज पे इसको हम लगाएंगे। हम इसको कोशिश ये करेंगे कि मैग्नेटिक कंपास से थोड़ा सा दूर इसका, जैसे एंटीनास वगैरह हैं, ताकि दूसरे एंटीना से इसका जो रिफ्लेक्शन हो या दूसरे एंटीना से, आप समझ गए ना, जैसे सिग्नल्स वगैरह उसका प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं हो कि आपने मैग्नेटिक कंपास और सारे एंटीना एक साथ लगा दिए तो उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रांसमिशन में। बाकी हमको ड्यूटी ऑफिसर को ये बताना है कि आपको ख्याल रखना है जब जहाज अलॉन्ग साइड हो हम उसको नॉर्मली स्टैंड बाई पे रखेंगे। हाँ, जब ज़रूरत होगी तो हम उसको रखेंगे। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमारे जो बड़ा रडार है, एक्स बैंड रडार, हम कोशिश करते हैं कि उसको कम से कम टाइम में इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इस रडार को ठीक है, हमको पता है कि हो सकता है कि 60 वगैरह का इसमें ना है, ठीक है ना, क्योंकि जो बड़ा रडार है उसमें आपको पता ही होगा 60 वगैरह का 3 सेंटीमीटर एक्स बैंड रडार जो है आपका प्रॉपर 60 को आपको डिटेक्ट करेगा। ये जो है हो सकता है वो हम चेक करेंगे, इसकी मैनुअल्स को हम पढ़ेंगे, मगर हो सकता है डिटेक्ट ना करें, कोई परेशानी वाली नहीं। बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म के जहाज खड़े हुए हैं या FSU खड़े हुए हैं, हम उसका डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, उसका डिस्टेंस चेक कर सकें। और जब बड़े जहाज आ रहे होते हैं तो कम से कम हमको ये पता हो कि अब ये किस डिग्री पर है, कहाँ पर हैं, हमको उसकी बेरिंग और डिस्टेंस पता हो, समझ गए ना। कुछ सवाल करने का बताएं सब इस रडार के बारे में। ये देखें, ये आपने दिखा ये कलर है, अब आप इसको आप ब्लू भी कर सकते हैं, इसको आप ग्रीन भी कर सकते हैं। आप समझ गए ना मेरी बात ना। सी क्लटर और रेन क्लटर इनिशियली स्टेज पे हम अपने ड्यूटी ऑफिसर बताएंगे कि आप अपने क्लटर्स वगैरह को एडजस्ट करके प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बात ये ना कि ये ना हो कि आपने गेन बहुत ज़्यादा दे दिया, अब आपने गेन बहुत ज़्यादा दे दिया और क्लटर नहीं दिया तो आपके पूरा भर गया।
आप जो है अपना 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें। आपने अपना गेंद दिया, फिर आपने हल्का से सी क्लटर दिया, अब आपने अपना रडार एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना। आप 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आप जैसे बड़े रडार हैं आपको वही लगेगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। छोटा जहाज़ हो या बड़ा जहाज़ हो, बेसिकली छोटा ज़्यादा आसान होता है बड़े के मुकाबले में, मगर कभी कभी छोटे को काम ज़्यादा करना पड़ता है, अंदर बर्थ तक जाता है, चैनल्स के अंदर जाता है। इसी तरह से रडार में ये है कि आपको थोड़ा सा झुक के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें बड़ा रडार है, आप दूर से बैठ के कर सकते हैं, इसमें ये कि आपको पैनल पे जाके खड़ा होना पड़ेगा और बार बार इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। खास तौर पे आपको रेन के वक्त और सी क्लटर के वक्त इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये ना हो कि आपने रेन क्लटर और सेन क्लटर जो है वो आपने दिया नहीं या बहुत ज़्यादा दे दिया तो टारगेट गायब हो गए। इन केस कभी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप अपने साथ AIS को भी रखें। इसकी वजह यही कि कभी फर्ज कर लें आपका टारगेट इधर हो गया, आप थक से देखें, अच्छा भाई AIS पे एक टारगेट मेरा 2 माइल पर है, एक 1.5 माइल पर है, एक 1 माइल पर है, ये बेरिंग है, ये डिस्टेंस है। कभी टेंशन मत लें, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मगर मैं आपको ये बता रहा था कभी अगर रडार से सी क्लटर या रेन क्लटर उल्टा सीधा दे दिया तो आपको AIS आपका बैकअप पर होता है, AIS आपके बैकअप पर होता है। आप उससे अपने टारगेट्स को दोबारा ले आएँ और दोबारा अपना रेन क्लटर और सी क्लटर को एडजस्ट कर लें। आप समझ गए ना मेरी बात? हाँ चीफ, आप क्वेश्चन करें आप। हाँ, कितना मिनट हो गया आपका? 11 से हम 12 मिनट करेंगे। देखिए और चीज़ बताएं, ऐसे मर्द SX2 की खासियत ये कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है, इसका डायमेंशंस वगैरह उन्होंने बहुत ही ख़ास तरीके से सेट किया था और ये कोरिया का बहुत ही फेमस किस्म का रडार है। समझ गए ना मेरी बात? अच्छा चलें सर, मैं यही बताना था, मैंने कहा था बेसिक है, फर्स्ट टाइम आ रहा है ड्यूटी ऑफिसर टेंशन में, तो मैंने बोला थोड़ा सा हम इसको इस मैनुअल के बारे में बता दें। थैंक यू सर।